सभी परीक्षाओं हेतु भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। भारत में संवैधानिक विकास। कंपनी के मामलों में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट, चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853, साम्राज्य के हितों की संरक्षा के लिए अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1853, 1 नवंबर 1858 की घोषणा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1865, 1869, 1873, 1892, शाही उपाधि अधिनियम 1876, 1909 का भारत सरकार का अधिनियम, 1935 का भारत सरकार का अधिनियम, भारत का विभाजन, भारतीय संविधान की मांग, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा के गठन के संबंधों में प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना का क्रियान्वयन, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा द्वारा समितियों का गठन, प्रक्रिया संबंधी समिति, विषय संबंधी समिति, समिति का गठन और संविधान निर्माण, नए राज्य की प्रकृति के संबंध में मूल निर्णय, संविधान का प्रवर्तन, भारतीय संविधान की आधारभूत जानकारी, भारतीय संविधान एक नज़र में, संविधान की विशेषताएं, निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान, जोड़े गए अनुच्छेद, निरसित अनुच्छेद, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान, स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्थापना, संसदीय पद्धति की सरकार की स्थापना, विधि के शासन की स्थापना, मूल अधिकारों का समावेश, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समावेश, नम्र तथा अनम्र संविधान, केंद्राभिमुख संविधान, वैश्विक मताधिकार की व्यवस्था, एकल नागरिकता प्राविधान, मूल कर्तव्यों का विवरण, कई विदेशी संविधानों के तत्वों का समावेश, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान की प्रगति, भारतीय संविधान के संघात्मक संविधान के लक्षण, भारतीय संविधान के एकात्मक संविधान के लक्षण, भारतीय संविधान की उद्देश्य का इसके तत्व, हमें भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना, न्याय, स्वतंत्रता, समता, उद्देश्य का महत्व, संसद द्वारा उद्देश्य का संशोधन, संघ व राज्य क्षेत्र, ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों का एकीकरण, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन, उनकी सिफारिश, इनका स्वीकार करना तथा संशोधन करना, राजनीतिक परिवर्तन तथा राज्यों का पुनर्गठन, वर्तमान समय में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या तथा इनका संवैधानिक विकास, संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन, क्षेत्रीय परिषदों का गठन व कार्य, नागरिकता, भारतीय संविधान में प्रावधान, संविधान में प्रारंभिक नागरिकता, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता तथा इससे संबंधित प्रावधान, पाक से भारत आने वाली व्यक्ति की भारतीय नागरिकता, विदेशी नागरिकता को अर्जित करने के कारण भारतीय नागरिकता की समाप्ति, संघ द्वारा निर्मित नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन भारतीय नागरिकता का अर्जन, जन्म द्वारा नागरिकता, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, अर्जित भूभाग के विलयन द्वारा नागरिकता, भारतीय नागरिकता की समाप्ति, मूलाधिकार, अर्थ व विकास, भारत में मूल अधिकार की मांग व संविधान में शामिल किया जाना, संविधान में शामिल मूल अधिकार की विशेषता, मूलाधिकार से संबंधित सिद्धांत, मूलाधिकारों का संशोधन, न्यायिक पुनर्वलोकन, भावी परिवर्तन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, अधित्यजन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, मूल अधिकारों का सिद्धांत, समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार, वंश के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रावधान, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, स्वतंत्रता का अधिकार, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में सर्वत्र स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भाग में निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता, वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण,
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार तथा उससे संरक्षण, निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक कार्यों में प्रवचन की स्वतंत्रता, धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, रिट, उत्प्रेषण, अधिकार प्रत्यारिट, मूल अधिकारों के तारण की शक्ति, उत्तांतरण की शक्ति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका उद्देश्य, नीति निर्देशक तत्व का मूल अधिकारों में अंतर, नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, सामान्य जनता को आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने वाले निर्देशक तत्व, सामान्य जनता की समाज कराने वाले निर्देशक तत्व, राजनीतिक तथा पर्यावरण संबंधी नीति निर्देशक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व बनाम मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में रिक्त स्थान का राष्ट्रपति के चुनाव पर प्रभाव, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, समरूपता तथा समतुल्यता का सिद्धांत, विधानसभा के सदस्य के मत मूल्य का निर्धारण, संसद सदस्य के मत मूल्य का निर्धारण, एकल संक्रमणीय सिद्धांत, मतगणना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, उप निर्वाचन के लिए योग्यता, मतदान स्थल, राष्ट्रपति के चुनाव का समय, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का विनिश्चय, राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की शक्तियां तथा अधिकार, कार्यपालिका की शक्तियां, मंत्रिपरिषद का गठन, नियुक्ति संबंधी शक्ति, आयोगों का गठन, सैनिक शक्ति, राजनीतिक शक्तियां, विधायी शक्तियों एवं कार्य, संसद से संबंधित शक्ति, विधेयक को पेश करने की सिफारिश करने की शक्ति, राज्य विधानमंडल तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधि के संबंध में राष्ट्रपति को शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार, आपातकालीन शक्तियाँ, वेतन तथा भत्ता, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार, उपराष्ट्रपति योग्यता, निर्वाचन, इससे संबंधित विवाद, पदावधि, पुनर्वाचन के लिए पात्रता, शपथ या प्रतिज्ञा, वेतन तथा भत्ता, कार्य एवं शक्तियाँ, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य, सूचना देने का कर्तव्य, प्रधानमंत्री, चयन तथा नियुक्ति, प्रधान पद की योग्यता, पदावधि, अधिकार एवं कार्य, संघ मंत्रिमंडल का गठन, कार्य, मंत्रिमंडल का सामूहिक व व्यक्तिगत दायित्व, मंत्रिपरिषद की पदावधि, भारत का महान न्यायवादी, कार्यकाल तथा अधिकारी, भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक, नियुक्त कार्य एवं शक्तियाँ, संसद गठन, राज्यसभा गठन, अप्रत्यक्ष चुनाव, अवधि, अधिवेशन, पदाधिकारी, सभापति, उपसभापति, कार्य तथा शक्तियाँ, सदस्यों के स्थान को रिक्त करना, राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था, लोकसभा गठन, स्थानों का आवंटन, निर्वाचन अवधि, लोकसभा का अधिवेशन, विशेष अधिवेशन, पदाधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष, कार्य एवं शक्तियाँ, व्यवस्था संबंधी शक्तियाँ, निरीक्षण तथा भर्त्सना संबंधी शक्तियाँ, प्रशासन संबंधी शक्तियाँ, विधायी तथा अन्य कार्य, उपाध्यक्ष, लोकसभा की शक्तियाँ, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा उन्हें पद से हटने की शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, वित्त पर नियंत्रण, सदन में रिक्त स्थान घोषित, राष्ट्रीय आपात की घोषणा, सदन के सदस्यों को निष्पादित करना, सदस्य के निष्कासन को रद्द करना, जेल भेजने की शक्ति, संसद सदस्य योग्यता, राज्यसभा के सदस्यों के लिए, लोकसभा के सदस्यों के लिए नियम बनाने तथा निलंबित करने की शक्ति, संसद सदस्य की योग्यता, राज्यसभा के सदस्य की योग्यता, लोकसभा के सदस्य के लिए नियम बनाने तथा निलंबित करने की शक्ति, संसद सदस्य के लिए संसद सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय, संसद का सत्र स्थगन, सत्रावसान व विघटन, लोकसभा के विघटन का प्रभाव, संसद सदस्यों द्वारा स्थान की रिक्ति, संसद सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण,
संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते, संसद के सदनों की गढ़पूर्ति, संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद में प्रयोग करने वाली भाषा, संसद के कार्य एवं शक्तियाँ, विधि निर्माण की शक्ति, संबंधी शक्ति, राज्यों से संबंधित शक्ति, संविधान संशोधन शक्ति, निर्वाचन संबंधी कार्य, महाभियोग की शक्ति, संसद की विधायी प्रक्रिया, सरकारी विधेयक, विधेयकों को प्रारूप तैयार करना, वाचन, दूसरे सदन को विधेयक भेजा जाना, राष्ट्रपति की सहमति, गैर सरकारी विधेयक, धन विधेयक, इसकी परिभाषा, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय, अनुपूरक विधेयक, लेखानुदान, अधिक अनुदान, संसद में चर्चा पर रोक, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, संसद के विपक्षी दल, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय समितियों का गठन, प्रकार, स्थायी समिति, वित्तीय समितियां, किसी विशेष मामले की जांच कराने के लिए प्रतिवेदन देने के लिए समिति, विषयगत समितियां, नई समिति प्रणाली, तदर्थ समिति, प्रवर्तक संयुक्त समिति, सदन के प्रश्नकाल तथा शून्यकाल, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न, आधे घंटे की चर्चा, संसद में मामले उठाने की प्रक्रिया, अविलंबीय लोक महत्व के मामलों को उठाने की प्रक्रिया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पकालीन चर्चाएं, नियम प्रस्ताव, सार्वजनिक रुचि के मामलों पर उठाए जाने के लिए विभिन्न प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, अनुषंगी प्रस्ताव, प्रतिस्थापन प्रस्ताव, संशोधन प्रस्ताव, अनियत दिन वाले प्रस्ताव, भारत में न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका संविधान के रक्षक के रूप में भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना के कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, न्यायाधीशों को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय गठन स्थान, न्यायाधीशों की योग्यता, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण, पदावधि, वेतन तथा भत्ते, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, संवैधानिक मामले, दीवानी मामलों में आपराधिक मामले, विशेष इजाजत से अपील, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार, अंतःकरण क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय गठन, न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदावधि, आयु से संबंधित विवाद, विधि न्यायालय पर रोक, न्यायाधीशों का स्थानांतरण, उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार, अपीलीय विशेषाधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अंतःकरण संबंधी अधिकार, लेख जारी करने का अधिकार, अधीक्षण क्षेत्राधिकार, अधीनस्थ क्षेत्राधिकार, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यपाल की योग्यता नियुक्ति, राज्यपाल समिति का प्रतिवेदन, राजमन्ना समिति रिपोर्ट की सिफारिश, सरकारी आयोग की सिफारिशें, राज्यपाल की पदावधि व स्थानांतरण, राज्यपाल की उन्मुक्तियाँ तथा विशेषाधिकार, राज्यपाल की शक्तियाँ का कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य, विधायी अधिकार, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वित्तीय अधिकार, न्यायिक अधिकार, विवेकाधिकार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अनुमान न लगाने का सिद्धांत, अनुमान लगाने का सिद्धांत, लिस्ट पद्धति, मंत्रिपरिषद को भंग करना, विधानसभा अधिवेशन बुलाना, विधानसभा को भंग करना, मुख्यमंत्री को अभियोजित करने की अनुमति देना, मुख्यमंत्री की योग्यता, कर्तव्य तथा अधिकार, बर्खास्तगी, मंत्रिपरिषद का गठन तथा पदावधि, राज्य विधान परिषद, इसका गठन, सदस्यों का चुनाव, सदस्यों की योग्यता, पदाधिकारी, परिषद की अवधि, गणपूर्त तथा बैठक, विधानसभा का गठन, अवधि, सदस्यों की योग्यता, गणपूर्त तथा सत्र, पदाधिकारी, राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ, विधायी शक्ति, सामान्य विधेयक के संबंध में प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया, कार्यपालिका पर नियंत्रण, चुनाव संबंधी शक्ति, संविधान में संशोधन, सदस्यों को निलंबित करने तथा सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने की शक्ति, राज्य विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध, जम्मू कश्मीर संघ तथा लद्दाख के संबंध में प्रावधान, जम्मू कश्मीर का संविधान, संघ राज्य क्षेत्र तथा उनका प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, जम्मू कश्मीर संघ तथा लद्दाख के संबंध में 370 पर प्रक्रिया, प्रशासन का अध्यादेश जारी करने का अधिकार, संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा परिषद, संघ राज्य क्षेत्र के संबंध
में संसद की विधायी शक्ति व राष्ट्रपति को विनियम बनाने की शक्ति। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। SC व ST क्षेत्रों का प्रशासन संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया प्रावधान। संविधान की 6वीं अनुसूची में किया गया प्रावधान। केंद्र राज्य संबंध। भारत में केंद्र विधायी संबंध संघ सूची राज्य समवर्ती सूची। अवधि विधायी अवशिष्ट विधायी शक्ति। राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। राज्यों की सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। राष्ट्रीय आपात के समय कानून बनाने की संसद की शक्ति। राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में संसद की शक्ति। राज्य के विधायी मामलों पर केंद्रीय नियंत्रण। राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों का आरक्षित किया जाना। विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित किए जाने पर प्रक्रिया। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से विधि निर्माण। प्रशासकीय कार्य संबंधी शक्ति। प्रशासन के संबंध में राज्यपालिकाओं को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति। सामान्य स्थिति में निर्देश और आपातकालीन स्थिति में वित्तीय आपातकालीन स्थिति में केंद्र के निर्देश को न मानने का प्रभाव। वित्त संबंधी शक्तियाँ। संघ राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत। संघ द्वारा लाए गए तथा राज्य द्वारा वसूल किए गए कर। संघ द्वारा लगाए गए कर तथा राज्यों से वितरित किए जाने वाले कर। सहायता अनुदान। संघ तथा राज्य की उधार लेने वाली शक्ति। केंद्र तथा राज्यों के संबंध पर सरकारी आयोग की सिफारिश। अंतर्राज्यीय परिषद तथा कार्य गठन और रचना। सचिवालय परिषद की बैठक। प्रपूर्ति कार्यसूची। वित्त आयोग इसके कर्तव्य। नीति आयोग योजना आयोग का उद्देश्य दायित्व। राष्ट्रीय विकास परिषद। संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं। केंद्रीय सेवाएं व राज्य सेवाएं। लोक सेवाओं का संवैधानिक संरक्षण। लोक सेवा आयोग की स्थिति। लोक सेवा का संवैधानिक संरक्षण। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों पर प्रतिबंध। संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष तथा नियुक्ति। राज्य व संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति। लोक सेवा के कार्य। निर्वाचन आयोग का गठन। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के संबंध में प्रावधान। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग के कार्य। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। निर्वाचन नामावली तैयार कराना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना तथा चुनाव चिन्ह देना। निर्वाचन को संचालन करना। चुनाव रद्द करना, उपचुनाव करवाना, उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना, राष्ट्रपति व राज्यपाल को सलाह देना। अन्य कार्य। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। अल्पसंख्यक वर्गों के प्रावधान। SC ST के लिए प्रावधान। लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के स्थानों का संरक्षण। SC व ST आयोग। पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान। पिछड़े वर्गों का आयोग तथा कार्य। प्रशासन अधिकरण। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की योग्यता। न्यायिक सदस्यों की योग्यता। प्रशासनिक सदस्य की योग्यता। नियुक्ति। विधानमंडल की प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की शक्ति। राजभाषा। संघ की भाषा। राजभाषा आयोग। राजभाषा पर संयुक्त मंडल की कमेटी। स्थायी राजभाषा आयोग। राज्य की भाषा। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा विधानमंडलों की भाषा। आपात उपबंध। राष्ट्रीय आपात घोषणा के प्रबंधन की अवधि। उत्पन्न आपात की उद्घोषणा के लिए विशेष अधिवेशन। आपात उद्घोषणा के क्षेत्रीय विस्तार। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। राज्यों में आपातकाल। राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा की अवधि। वित्तीय आपात प्रभाव। राज्यों एवं संघ राज्यों के आपातकाल की उद्घोषणा। संविधान संशोधन। साधारण बहुमत तथा संशोधन। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत का चरण। विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। भारत में राजनीतिक दल, इनका पंजीकरण व मान्यता। राज्य दल को मान्यता। राष्ट्रीय दल को मान्यता। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल, इनके नाम। भारतीय राजनीति में दबाव समूह। संस्थात्मक दबाव समूह। सामुदायात्मक दबाव समूह। असमुदायक दबाव समूह। भारत में पंचायती राज के संबंध में संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश। अशोक मेहता की सिफारिश। डॉक्टर PVK राव की संघ समिति। डॉक्टर LM सिंघवी समिति। संविधान संशोधन समिति। 73वां संशोधन। पंचायत व्यवस्था संबंधित प्रावधान। नगरीय
शासन, नगरीय शासन व्यवस्था के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगरीय शासन के संबंध में प्रावधान। दल परिवर्तन की राजनीति एवं संबंधित कानून। विधायी प्रक्रिया, दल बदल रोकने के लिए प्रावधान। सदन के सदस्यों के लिए अयोग्यता, सदन के सदस्यों के लिए अयोग्यता में से छूट, दलों के विलय पर, दलों के विभाजन पर, सदन के पदाधिकारियों के रूप में चुने जाने पर अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय और महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। ये सब भारतीय संविधान में इम्पोर्टेंट और भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इनको पढ़ना है, ये सभी परीक्षाओं में आते हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।